सत श्री अकाल जी। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत सिंह गिल। खबरों का विस्तार करांगे, पर सब तो पहले एक नज़र हुण तक दीआं सुर्खियां ते। खेती कानूनों खिलाफ किसान अंदोलन लगातार जारी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने सांझी की अहम जानकारी। कहा रणजीत सिंह की जमानत हुई मंजूर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विकास वित्त संस्थावां नाल जुड़े बिल नूं दित्ती मंजूरी। बुनियादी ढांचा फंडिंग लई नवां बैंक स्थापित किया जाएगा। रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने दिता अहम बयान। कहा भारतीय रेलवे का कदे भी निजीकरण नहीं किया जाएगा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। खेती कानूनों खिलाफ किसान अंदोलन लगातार जारी है। इस तहत दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा ने अहम जानकारी सांझी की है। उन्हें कहा कि रणजीत सिंह की जमानत मंजूर हुई है। सिरसा ने कहा कि दिल्ली कमेटी के वकीलों वालों की कानूनी चाराजोई सदका सिख नौजवान रणजीत सिंह को जमानत मिली है। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ 307 ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਸਦਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੁਣੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਬੇਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਅੱਜ ਹੀਅਰਿੰਗ ਕਰਾਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। पटियाला के हल्का सनौर च नौजवान किसान मजदूर एकता वालों महारैली आयोजित की गई, जिस वड्डी गिणती नौजवान किसानों ने शिरकत की। इस मौके ने कहा कि दिल्ली बॉर्डर उत्ते अंदोलन सिखरां ते पहुंचा है। इस तो इलावा किसानों वालों केरला विच भी जाके किसानों के हक च आवाज़ बुलंद की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विकास वित्त संस्थावां नाल जुड़े एक बिल नूं मंजूरी दे दी है। ये संस्थावां जो नैशनल बैंक वांग काम करदियां ने वड्डे बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टां नूं फंड देणगीआं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दस्सिआ कि फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया है। उन्हें कहा कि सरकार ने बजट में अजिहे बैंक बनाउण दा ऐलान कीता सी अते हुण अपना वादा पूरा कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि संस्थावां नवें सिरे तो शुरू कीतीआं जाणगीआं। भविख के फैसले नवें बोर्ड द्वारा लए जाणगे जो जल्द ही गठित किए जाएंगे। शुरुआत में DFI नूं 20,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस बैंक की तरफों बॉन्ड जारी करके निवेश किया जाएगा। केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने जोर देते हुए कहा कि भारतीय रेलवे का कदे भी निजीकरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई नहीं कहता कि सड़क उत्ते सिर्फ सरकारी वाहन चलणगे, क्योंकि निजी ते सरकारी दोवें वाहन आर्थिक तौर पर महत्वपूर्ण ने। रेलवे के कामकाज को सुचारू बनाने लई निजी निवेश को उत्साहित किया जाएगा। रेलवे लिए ग्रांटां की मंग बारे लोक सभा में बहस का जवाब देते हुए गोयल ने कहा कि साडे उत्ते रेलवे का निजीकरण करने का दोष लगाया जा रहा है। देश की तरक्की तां ही होवेगी जदों सरकार ते निजी खेत्र मिल के काम करनगे। उन्हें कहा कि भारतीय रेलवे का कदे भी निजीकरण नहीं किया जाएगा। यह हर भारतीय की जायदाद है ते रहेगी। उन्हें कहा कि भारतीय रेलवे सरकार के हाथ में रहेगी। रेल मंत्री ने कहा कि पिछले 2 सालों में रेल हादसे में किसी भी यात्री की मौत नहीं हुई। रेलवे यात्रियों की सुरक्षा वाल बहुत ध्यान दिता जा रहा है। उन्हें अगे कहा कि जो सरकार ते प्राइवेट सैक्टर मिल के काम करनगे तां देश लई सुनहरे भविख की सिरजना कर सकणगे। कोविड कारण करतारपुर साहिब लांघा बंद होने का 1 साल पूरा होने उत्ते श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने केंद्र सरकार तो लांघे नूं तुरंत खोलने की मांग की है। सिंह साहिब ने कहा कि हुण जदों समुचे देश अंदर धार्मिक स्थान खुल गए हैं और देश के लोग आपो अपने धर्म अनुसार त्यौहार मना सकते हैं, तो करतारपुर साहिब का लांघा भी सरकार नूं खोल देना चाहिए। बहुत लंबे अरसे बाद सिखां दी अरदास पूरी हुई, करतारपुर कॉरीडोर बनिया, दोनों मुल्कों की सहमति दे नाल और खुलिया। लखां की तादाद विच सिख संगतां ने जाके गुरुद्वारा करतारपुर साहिब के दर्शन दीदार किए। पिछले साल अज दे दिन 16 मार्च नूं
कोरोना महामारी के चलदियां करतारपुर कोरीडोर बंद कर दिता। हौली हौली हालात सुधरने शुरू होए। पाकिस्तान सरकार ने करतारपुर कोरीडोर नूं कुछ महीनों बाद मुड़ खोल दिता, लेकिन अज पूरा एक वरा हो गया है, भारत वाले पासियों करतारपुर कोरीडोर अजे तक नहीं खुला। बहुत वार सिख हस्तियां ने, सिख संगतां ने सरकार नूं अपीलां कीतियां ने कि भारत दे विच जिन्ने भी साडे धार्मिक अस्थान है वो सारे दे सारे उत्थों दे श्रद्धालुआं वास्ते ओपन ने, खुले हुए ने। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर और जिहड़े साडे धार्मिक तिथ त्यौहार है वो भी हुण लोग जिहड़े है मना रहे ने अपने धार्मिक स्थानां दे उत्ते इकट्ठे होके। ते भारत सरकार नूं भी करतारपुर कोरीडोर खोलना चाहिदा सी। पता नहीं भारत सरकार दी की नीति है, बद नीति है कि कोरीडोर जिहड़ा है वो नहीं खुल रहा। कुछ सेहत विभाग दीयां हदायतां जारी करदिआं करतारपुर कोरीडोर सिख संगतां वास्ते खोलना चाहिए भारत सरकार नूं। भावें 50 सिख रोज़ जाण, लेकिन करतारपुर कोरीडोर खोल के ते दर्शन दीदारे करन दा सिख संगतां नूं मौका जिहड़ा है वो जरूर देना चाहिए। श्रोमणी अकाली दल बादल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल कोरोना पॉजिटिव पाए गए ने। इस बारे उन्होंने ट्विटर उत्ते ट्वीट करके जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने तबीयत ठीक है तो उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। नाल ही उन्होंने कहा कि जो भी उन्होंने संपर्क में आए ने खुद को क्वारंटीन कर लैण। दस दें कि सुखबीर सिंह बादल ने कल खेमकਰਨ च रैली की। इस दौरान उन्होंने विधानसभा चोणों लिए एक होर उम्मीदवार का ऐलान करदे खेमकਰਨ हल्के तो विरसा सिंह बलटोहा को उम्मीदवार ऐलान दिता सी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को पंजाब हरियाणा विधानसभा के बाहर घेरन के मामले में बिक्रम मजीठिया समेत श्रोमणी अकाली दल के 9 विधायकों खिलाफ FIR दर्ज की गई है। चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा विधानसभा वालों भेजी शिकायत उत्ते केस दर्ज किया है। दरअसल 10 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा पंजाब विधानसभा कंपलैक्स अकाली दल ने घेरिया सी। खेतीबाड़ी कानूनों उत्ते किसानी लहर के मुद्दे उत्ते अकाली दल के विधायकों ने खट्टर खिलाफ नारेबाजी भी की। हरियाणा सरकार का कहना है कि अकाली दल के विधायकों का अजिहा करना पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि विधायकों ने किसी भी समय आउण जाण के अधिकार का गलत फायदा उठाया है। उधर अकाली दल के विधायकों खिलाफ FIR दर्ज किए जाने को लैके बोलते हुए अकाली दल के विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि असीं अपनी मर्यादा च रह के ही शांतमई विरोध प्रदर्शन किया सी, जो लोकतंत्र का अधिकार है। मजीठिया ने कहा कि साडे उत्ते जिहड़ी मर्जी धरावां लगवा देण सानूं कोई फर्क नहीं पैंदा। उन्होंने कहा कि असीं केवल किसानां दे हक च शांतमई प्रदर्शन करन गए सी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट साल 2002 के गुजरात दंगे के मामले में उस वेले के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी गई SIT की क्लीन चिट को चुनौती देने वाली जकीया जाफरी की पटीशन उत्ते सुनवाई करेगा। इस मामले उत्ते सुनवाई लिए मंगलवार 13 अप्रैल को तारीख तय की गई। अदालत ने कहा कि अगली तारीख से सुनवाई मुलतवी करने की किसी भी बेनती को मंजूर नहीं किया जाएगा। दस दी कि जकीया जाफरी दंगे में मारे गए संसद मैंबर एहसान जाफरी की पत्नी है। जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने जकीया वालों सीनियर वकील कपिल सिब्बल की इस बेनती उत्ते गौर किया कि मामले की सुनवाई अप्रैल च किसी दिन की जाए, क्योंकि कई वकील मराठा रिजर्वेशन नाल जुड़े मामलों में रुझे हुए हैं। मराठा रिजर्वेशन मामले की सुनवाई 5 जजां की संविधानिक बेंच कर रही है। जून 2016 च पंजाब के जिला संगरूर के मलेरकोटला च बहुत चर्चित कुरान शरीफ बेअदबी मामले उत्ते आम आदमी पार्टी के दिल्ली तो विधायक नरेश यादव को बरी कर दिता गया। जानकारी मुताबिक आम आदमी पार्टी के दिल्ली ते महरौली तो विधायक नरेश यादव का नाम मलेरकोटला कुरान शरीफ बेअदबी मामले च 2 दोषियां विजय ते गौरव ने लिया सी। दस दे कि नरेश यादव को पंजाब पुलिस दिल्ली तो गिरफ्तार करके लैके आई सी ते करीब 4.5 साल बाद कोर्ट ने नरेश यादव को बाइज्जत बरी कर दिता है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के विधायक नरेश यादव को बेअदबी मामले में बरी किए जाने उत्ते आम आदमी पार्टी के आगुआं ते वर्करां में खुशी की लहर पाई गई। खुशी का इजहार करते हुए आम आदमी पार्टी के सीनियर आगू हरपाल सिंह चीमा ते बरी हुए विधायक नरेश यादव ने कहा कि अकाली दल भाजपा गठजोड़ की सरकार ने आम आदमी पार्टी का अक्स खराब करने लिए नरेश यादव उत्ते झूठा केस पाया सी। 24/6/2016 ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਾੜ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖਿਡਾਰੇ ਗਏ और एक मुकदमा दर्ज जोड़ा है उस समय होया विजय कुमार के खिलाफ, अननोन के खिलाफ मुकदमा दर्ज होया। फिर वो 3 व्यक्ति जोड़े शामिल किए गए, पर लेकिन एक व्यक्ति तो उस समय नरेश यादव जी के खिलाफ झूठ बुलवाया गया, कहा गया कि नरेश यादव उस शामिल सीगा और उस केस दे विच नरेश यादव जी ने झूठा फसाया गया। और जोड़ा ये व्यक्ति सीगा विजय कुमार जी, विजय कुमार ने झूठा फसाया। अज संगरूर की अदालत ने बरी किया गा। लगातार 5 साल नरेश यादव जी ने संगरूर की अदालत के चक्कर लाए। लगातार 5 साल जोड़ा है अदालत चाहते रहे, बहुत समा
ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋ ਕਨਵੀਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗੇ, ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋर्ट रिन्यू ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ दूर ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ है। दूसरे देशों में काम करने के लिए जाते हैं, चाहे वो वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, चाहे किसी भी HB1 वीज़ा या किसी भी वर्क वीज़ा पे जाते हैं, जब वो दूसरे देश में जाते हैं और वहाँ उनको पासपोर्ट रिन्यू करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम जो हमारे देश का भारत का एम्बेसी है या हाई कमीशन है उसमें जाते हैं और उसमें जाके अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाते हैं और अपना वहाँ का काम करने का या पढ़ने का जब टन्योर ख़त्म हो जाता है उनका, तो वो वापस देश में आते हैं। देश में आके फिर अगर उनका पासपोर्ट रिन्यू होना होता है तो वो RPO में जाके, जहाँ उनका रेसिडेंस रहता है, RPO में जाके अपना पासपोर्ट रिन्यू करने के देते। विडंबना ये है कि अब उनका जो तंगी का शुरू हो जाती है मैम, जब भी वो यहाँ पे रिन्यू करने की एप्लीकेशन देते हैं, हमारा जो RPO है वो एक मेल करता है जहाँ से पहले, जिस एम्बेसी से पहले उसका पासपोर्ट देश की एम्बेसी में रिन्यू हुआ था, 1 मेल, 2 मेल, 3 मेल, ये सिलसिला साल नहीं, 2 साल नहीं, कई बार 3-3, 4-4 साल भी चलता है, मगर एम्बेसी से कोई वापस जवाब नहीं आता है। सो उससे क्या रहता है कि वो 4-4, 5-5 साल हवा में लटके रहते हैं। मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से हमारे जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है कि इसे टाइम बाउंड किया जाए। जब भी RPO से मेल जाती है किसी पासपोर्ट की रिन्यूअल के बारे में, तो उनको 3 महीने में जवाब देना हो, 2 महीने में जवाब देना हो। अगर नहीं उनका जवाब आता तो 3 महीने के वेट करने के बाद ऑटोमेटिकली उस पासपोर्ट को रिन्यू कर दिया जाए। धन्यवाद। 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਥਾਣਾ ਜੋਧਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ 4 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਤੇ 37 ਲੱਖ ਦੀ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਪਤਨੀ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ 'ਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਣਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਾਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਧਸਰ ਅਲੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤਪਸਥਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਪਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਚੇਤ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਬਾਬਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਈ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਮਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਰਾਮਬਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ।
ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।